हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बताया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें दशमलव रूप में लिखना है भाग करके, और फिर ये भी बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव है। एक तो हम कहेंगे कि दशमलव या तो शांत होगा, तो हम दिखा देते हैं कि दशमलव की अगर हम बात करें, दशमलव तो या तो शांत दशमलव होगा या फिर हम कहें अशांत। तो हम कह सकते हैं शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है, आवर्ती, या इसे ही हम कहेंगे आपका अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार जो संख्या है, तो हम इसकी जगह पे यही कहेंगे या तो शांत आवर्ती या फिर अशांत आवृत्ति। अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। जैसे तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका पहला क्वेश्चन ये है आपका 36.36/100। तो हम साइड में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो नीचे वाली संख्या से भाग किया जाता है ऊपर वाली संख्या में। तो 100 में भाग होगा नहीं, 36 में भाग होगा नहीं 100 से, तो हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, एक 0 लगा देंगे। तो इसका अगर हम देखें तो 3 बार में आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 0, फिर 6 उतार लेंगे 0 और एक 0 और लगा देते हैं, दशमलव है ये। तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 का 100 से करेंगे 600 हो जाएगा। तो कितनी बार, तो हम कहेंगे ये डिवाइड करने पे आपका आया है, तो डिवाइड करने पे कितना आया है 0.36। तो ये कैसा है, तो हम कहेंगे ये शांत आवर्ती है। तो हम कह देंगे कैसा है, शांत आवर्ती, क्योंकि ये डिवाइड करने पे यहाँ आपका हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फर्स्ट का तो बोला है 1/11, 1/11 है। चलिए इसको हम भाग करके देखते हैं। तो 11 से भाग करना है 1 में, तो इसकी बात करेंगे तो क्या कर देते हैं, 11 से 1 में भाग होगा नहीं, तो हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अभी भी इसमें भाग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें एक और हम 0 बढ़ा देते हैं, एक 0 उतारने के लिए, ये हो गया। अब भाग करेंगे तो 9 बार पढ़ेंगे तो 11 9 99, फिर उतार लिया 100 में से आपका 99 गया, 0 आया। अब यहाँ देखते हैं, फिर 1 में भागने का 0 उतारे, अभी भी कम है संख्या, तो दो संख्या उतारने के लिए हम 0 लगा देते हैं। तो एक 0 इधर भी बढ़ा लेंगे, 11 9, फिर कहेंगे 99, फिर ये उतार लेंगे 1 यहाँ पे है। तो इस तरीके से बार बार ये संख्या आती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जगह पे कि 0.09, 0.09, फिर 0 ऐसे ही ये हमेशा बढ़ती रहेगी। तो जब एक संख्या बार बार रिपीट होती है तो उससे हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं बार। क्या कहेंगे, बार बार संख्या जब रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर लगा देंगे हम बार, इसे बार बोलते हैं, कि इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये कैसी है, तो हम कहेंगे शांत तो है नहीं, शांत मतलब रुक जाए भाग करने पर, लेकिन ये नहीं रुक रही है, तो हम कहेंगे ये आपकी कैसी है, अशांत है। तो हम कहेंगे अशांत आपकी आवृत्ति।
तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन बोला है, तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है 4 सही 1/8। ये मिक्सचर फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न, तो इसे सही करते हैं। तो 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, फिर इसको जोड़ देंगे 32 1 33, तो हम इसे लिख देंगे 33/8। इसका अर्थ है 8 से हम भाग करेंगे 33 में। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो भाग करें अगर 8 से नहीं तो देखते हैं 4, 8 चौक 32 हो जाएगा, 1 बचा। यहाँ पे कम है तो हम पॉइंट लगा 0 बढ़ाए, 8 है कम 8 कर देंगे, फिर उतार लिए 2, कम है 0 बढ़ाए, फिर कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 हो गया, घटा देंगे 4 बच गया, 0 लगाए, 8 पन 40, तो ये यहाँ पे रुक गया। तो ये कितना आ गया आपका, तो हम कहेंगे ये आ गया आपका 4.125। तो ये कैसा हो गया, रुक गया, तो हम कहेंगे शांत है, जो शांत आवृत्ति। तो ये रुक गया है तो शांत आवृत्ति है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3/13। 3/13 दिया है तो भाग कर देते हैं 3/13 को। तो 13 से भाग करेंगे 3 में। चलिए भाग करके देखते हैं। तो ये तो कम है 13 से, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 उतार ले। 13 13 13 दूना 26, और ये घटा दे तो कितना बचा 4, फिर कम है तो आप ये 2 बार किए थे तो दे देना 26, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा लिए। तो यहाँ पे आपका बच गया ये 40 हो गया। तो आपका 13 13 13 दूना 26, ये 4 हो गया आपका, ये 40 हो गया। फिर अब इसको हम अगर भाग करें तो 13 13 13 26 13 3 39, तो 39 हो गया। घटा देते हैं यहाँ पे, 1 बच गया। यहाँ पे 0 बढ़ाया लेकिन नहीं, अभी भी भाग होगा, तो दो बार 0 बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे एक ऊपर भी 0 बढ़ा देते हैं। तो 13 13 13 26 13 13 चौको 52 13 25 65 13 छंग 78 13 7 91। तो 13 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 7 बार, तो 13 7 91, घटाएंगे 9 आ गया। फिर यहाँ पे कम है 0 बढ़ाए, तो 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 छंग 78, तो 13 छंग 78, घटाएंगे 2 और यहाँ पे 8 बचा, 1 हो गया। 12 कम है तो 1 0 फिर बढ़ा लेंगे, 13 7 आपका, फिर 13 9 हो गया 117, फिर बच गया 3। अब अगर हम देखें 3 है, 3 मतलब यही संख्या आ गई, तो फिर से यही रिपीट होगा। तो हम कहेंगे ये डैश लगा देते हैं, का मतलब है यहीं से संख्या फिर रिपीट हो रही है। तो कौन सी संख्या हमारी आ गई, तो हम कहेंगे ये संख्या 0.230769। मैंने बताया कि अगर संख्या बार बार रिपीट हो रही तो उसके ऊपर लगा देंगे बार। तो हम इसे कह देंगे कि कैसी है, तो हम कहेंगे ये अशांत है। कैसी है, अशांत है आपकी, तो अशांत है। अब अगली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया गया, 2/11 दिया गया है। 2/11 दिया गया, इसे भाग करके देखते हैं। तो 11 से भाग करना है 2 में, तो यहाँ पे 2 11 से छोटा है 2, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिए। तो 11 11 11 दूना 11 1 कम 11 होगा। फिर ये 9 बच गया, 0 बढ़ाए, फिर 11 8 88, 11 8 88, फिर 2, फिर से ये 2 देख रहे रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है फिर से ये रिपीट होने वाला है। तो हम कहेंगे कितना
तो 0.18 और ये बार बार आएगा तो हम लगा दिए इसके ऊपर बार। तो ये भी क्या है आपका अशांत है, अशांत आपका आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, बार बार ये रिपीट हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 की बात अगर करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 3 2 9 329 और बटे 400, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा। अब एक तरीका मैं आपको ये बता दूं, ये 329 बटे इसे हम ऐसे लिख देते हैं 4 गुणे 100, ये लिख देते हैं। पहले आप 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 से अगर हम भाग करें तो 4 से भाग करने पर कितना आएगा, 4 से देख लेते हैं भाग करने, तो कहेंगे 4 से हम भाग करें 329 में। ऐसा क्यों करें अभी बताएंगे आपको। 4 अट्ठे 32, ये घट गया, उतार लेते हैं 9, तो हम कहेंगे 4 दूनी 8, फिर घटा देते हैं 1 बच गया, 1 में भाग होगा नहीं तो हमने लगा दिया पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, वहाँ लगा दिए, ये 0 उतार ले, तो 4 दूनी आपका 8, फिर बच गया 2, 0 उतार 4 पंचे 20, ये कट गया। तो ये कितना है आपका, तो आप कहेंगे 82.25 और नीचे कितना 4 से भाग किए थे लेकिन 100 तो अभी भी है, तो 100 नीचे। अब ये ध्यान रखना, जितने 100 से भाग करो या 1000 या 10,000, जितने नीचे 0 से भाग करना उतना दशमलव इधर खिसकाता है, तो 1 संख्या 2 संख्या, तो हम कहेंगे 8 के पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये संख्या रुक गई है तो हम इसे क्या कह देंगे कि शांत आवृत्ति है, ये शांत आवृत्ति हो जाएगी, शांत आवृत्ति हो गई। तो ये पहले के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जो मान है वो कितना है, अशांत आवृत्ति ही आया है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इतने जो हैं इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, यदि हाँ तो कैसे। संकेत दिया है कि कैसे आप इसे हल करेंगे। तो 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। चलिए अब इसे हम समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है ये, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हम कहेंगे ये आपका 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें हमें दिया क्या है, तो दिया गया है 1/7 का मान। 1/7 का मान कितना दिया है, 0.142857, ये मान दिया है। ऐसे लगा आप, ये बार का मतलब ये संख्या बार बार आ रही है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 1/7 का मान इतना है, हमसे पूछा कितने का मान है, तो पूछा है 2/7 और 6/7 तक, 2/7, 3/7 और इसी तरीके से 4/7 आपका, 5/7, 6/7। इसको थोड़ा सा हम इसे चेंज करते हैं। आप कहेंगे कि 2 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 2 एकम 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कहें कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से तो हम इसे क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं ऐसे 2 एकम 2, ये और नीचे 7 है तो 7। फिर इसकी बात करें तो 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 एकम 3/7, बाकी भी सेम टू सेम इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, जो भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों लिखा है मैंने ऐसा। तो ये 6/7 है तो 6 एकम 6/7। अब देखते हैं, तो बिना लंबा इसका हम भाग के कैसे निकालें वो देखते हैं। तो 2 है तो 2 लिखे,
2 है तो 2 लिख दिया, तो 2 है 2। 1/7 की अगर हम बात करें तो 1/7 का मान आपको कितना दिया, ये दिया है, तो आप ये लिख दिए 0.142857, ये हो गया। इसी तरीके से बाकी 3 × 0.142857, फिर 4 × 0.142857, फिर 5 × 0.142857, फिर 6 × 0.142857, सेम टू सेम। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो गुणा करें अगर तो देखते हैं तो 2 × 7 = 14 के 4, 2 × 5 = 10 और 1 हासिल 11 का 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17 के 7, 2 × 2 = 4, 1 हासिल 5 और 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, दशमलव है, दशमलव लगा दे, 0 से गुणा 0 हो गया, ये हो गया। इसकी अगर हम बात करें इससे गुणा कर देते हैं, तो 3 × 7 = 21 का 1 हासिल आए 2, 3 × 5 = 15, 15 और 2 = 17 के 7 हासिल आए 1 और 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25, 2 हासिल आए, फिर 3 × 2 = 6, 2 × 8, फिर 3 × 4 = 12 के 2 हासिल आए 1, 3 × 1 = 3, 1 हासिल 4, दशमलव लगा दिए, 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये बार बार संख्या रिपीट करेंगे, ध्यान रखना है, तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर लगा देंगे बार। इसका अगर गुणा करके देखते हैं तो इसका हम गुणा करें तो इसका गुणा कर देते हैं, तो 4 से गुणा करना है, तो 4 × 7 = 28 के 8 हासिल आए 2, 4 × 5 = 20, 2 × 22 के 2 हासिल आए 2, 4 × 8 = 32, 32 × 2 = 34 के 4 हासिल आए 3, 4 × 2 = 8, 8 और 3 = 11, 1 और 4 × 4 = 16 और 16, 1 × 17 के 7 हासिल आए 1, 4 × 1 = 4, 1 5, दशमलव 0। इसके ऊपर भी हमने लगा दिया बार। अब क्वेश्चन इसका गुणा कर देते हैं 5 से, तो 5 × 7 = 35, 5 हासिल आए 3, 5 × 25, 3 = 28 हासिल आए 2, 5 × 8 = 40, 40 × 2 = 42 हासिल आए 4 और फिर आपका 5 × 2 = 10 और 4 = 14 हासिल आए 1, 5 × 4 = 20, 1 × 21 का 1 हासिल आए 2 और 5 × 1 = 5, 2 × 7 और ये 0 बार, ये हो गया। 6 × 7 = 42 के 2 हासिल आए 4, 6 × 5 = 30 और 4 = 34 हासिल आए 3 हासिल आए, फिर 6 × 8 = 48, 48 और 3 = 51 का 1 हासिल आए 5, 8 और 8 × 2 = 16, 6 × 2 = 12 और 12 और 5 12, 5 हो गया 17 के 7 हासिल आया 1 और 6 × 4 = 24, 1 हो गया 25 हासिल आया 2, 6 × 6 = 2, 8 और ये हो गया बार। इसके ऊपर भी लगा देते हैं बार, तो ये इजीली आपका सॉल्व हो गया। फिर अगर हम बात करें हैं तो ये हो गए आपके आंसर जो शॉर्ट तरीके से हो गए। तो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है आपका ये 3 नंबर के, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है 0 नहीं है। तो इन्हें देखते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें P/Q के रूप में व्यक्त करना। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.6 ये दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि हम लिख देंगे माना x बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 के ऊपर बार है तो 6 के हम बार लिख सकते हैं ऐसे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब आपको ध्यान रखना है जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने से हम गुणा करेंगे समीकरण में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से 10 से
दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x से किया तो 10x। और ये ध्यान रखना जितने से हम गुणा करते हैं तो इसमें अगर हम करेंगे गुणा लिख ही देते हैं हम 6.66, इसी तरह डैश डैश गुणे 10 तो ये 10x। जितने आप जीरो से गुणा करते हैं दशमलव आपका ये इधर खिसक आएगा तो 1 दशमलव इधर खिसकेगा तो मतलब ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 दशमलव और ये 6 और ये आपको पता है कि ये बार बार संख्याएं आती जाएंगी चाहे जितनी बार लिखते जाओ। ये हो गया तो ये इसे हम मान लिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा देंगे तो समीकरण 2 ये है 10x और ये आपका 6.666 डैश 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 और समीकरण 1 क्या है वो है तो ये x है और फिर आपका 0.666 डैश डैश डैश। अब इसे हम घटा देते हैं तो घटाएंगे तो 10 में से 1x गया तो कितना आया 9x आप कहेंगे आएगा। 6 में से 0 गया 6 आया दशमलव 6 में से 0 6 में से 6 गया 0 6 में से 6 गया 0। इसी तरीके से आप घटाते जाएंगे 6 में से 6 तो इसी तरीके चला जाएगा तो आप कहेंगे x बराबर तो 6 दशमलव के बाद 0 तो लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 है तो 9 गुणे में है तो 9 आ गया भाग में तो आप इसे काट के लिखें तो हम कहेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 तो आपका x को आप कितना मान लिखेंगे आप कहेंगे 2/3 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है तो दूसरा आपका कितना दिया गया है 0.47 और 7 दिया गया तो 0.47 दिया गया है और 7 के ऊपर लगा है बार। तो फिर से हम वही स्टेप करेंगे क्या करेंगे कि माना x बराबर 0.4 और किसकी बार 7 के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब है 7 7 7 ये बार बार आएगा जिसके ऊपर लगा है बार उसे लिखेंगे बार बार जस्ट जोक। समीकरण 1 इसे हम मान लेते हैं। अब क्या करेंगे मैंने बताया जितने के ऊपर लगा है बार उससे गुणा कर देना है उतनी संख्या से 0 लगा के तो हम कहेंगे समीकरण 1 में कितने से 10 से गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं तो 10 में x से गुणा किया तो 10x हो गया और मैंने क्या बताया कि जितने इसमें अगर हम गुणा करें तो संख्या ये इधर एक खिसक आती है तो 4 इधर है तो ये दशमलव इधर है तो दशमलव इधर आ जाएगा तो 4 किधर आ जाएगा दशमलव से पहले तो हम कह देंगे 4 10 से गुणा किया तो 4 दशमलव आएगा कितना 7 7 7 इसी तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं तो हम कहेंगे कि समीकरण 2 से आपका समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 कितना है तो आप कहेंगे 10x बराबर 7.777 डैश 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 और 1 कितना है तो आप कहेंगे x और दाहिना पक्ष कितना है 0.4 आप कहेंगे 0.477 इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। घटा देते हैं तो 10 में से 1x गया तो कितना बचा 9x बचा और इसमें से घटा देते हैं तो 4 में से 0 गया 4 और फिर 7 में से 4 गया 3 7 में से 7 गया 0 0 0 0 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो x बराबर कितना 4.3 और 9 गुणे 9 नीचे आ गया
ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने संख्या उतने जीरो नीचे लग जाते हैं, तो उतने एक संख्या तो एक जीरो। तो x बराबर कितना, तो आप कहेंगे 43 और नीचे कितना 10। तो ये भिन्न के रूप में हो गया, जिसमें ये ऊपर p हो गया, नीचे क्यों तो p/q के रूप में हो गया। एक क्वेश्चन आपका और दिया गया है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरे का तीसरा, तो ये कितना दिया गया 0.000 आपका 1, इसके ऊपर लगा है बार। तो हम फिर से कहेंगे कि माना x बराबर 0.001 और इसके ऊपर लगा है बार। तो आप कहेंगे फिर से इसी को ऐसे लिख सकते हैं 0.001, फिर आप चाहें फिर से लिख सकते हैं 0.001, इसी तरीके बार बार लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 अब लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से, जितने के ऊपर बार लगा उतने से गुणा। तो ये 1 2 3 हम कहेंगे 100 से गुणा। तो हम लिखेंगे कि 1 के ऊपर लगा है तो 10 से गुणा, 3 के ऊपर लगाना है तो हम कहेंगे 1000, 100 से नहीं 1000 से गुणा करने पर जितने के ऊपर बार लगा है उतने से। तो 3 के ऊपर लगा है तो 3 जीरो मतलब 1000, तो 1000 से गुणा किए हैं तो 1000 x हो गया। और अभी दशमलव कितना खिसकेगा, 3 से गुणा हो रहा 3 जीरो तो 3, 1 2 3 मतलब यहाँ पाएगा 1 के बाद आ गया तो पॉइंट लगा, इससे पहले लिख दिया 1, ये हो गया। जीरो आगे लिखोगे, जीरो लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं। और इधर कितना बच गया, फिर से आपका 0.001 डैश 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 समीकरण 2। फिर से वही स्टेप, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। अभी आपको मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा ये कैसे आंसर चेक करें। तो ये कितना है 1000x बराबर 1.001 डैश डैश और फिर 1 कितना है x ऊपर 0.001 डैश 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 घटाए। तो 1000 में से 1 से गया तो कितना कहेंगे 999 और 1 में से 0 गया 1 और ये घटाएंगे तो वही सब बार बार आएगा। तो x बराबर कितना 1/999। तो ये हो गया आंसर। अब मैं अगर आपको शॉर्ट तरीका बताऊं इनका कि शॉर्ट मेथड क्या होता है तो वो भी आप समझ लीजिए। तो अगर इसकी हम बात करें या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो चलिए आज शॉर्ट ही आपको मैं बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन था ये आपका 0.6 के ऊपर बार, पहला क्वेश्चन था। दूसरा था आपका कितना 0.47 के ऊपर था। तो ये पहले समझ लेते हैं। आपको ध्यान रखना है शॉर्ट तरीका कैसे, लेकिन ये एक सॉल्व इसमें लगाना नहीं है, अगर ऑप्शनल पूछेगा तब आंसर देना है। तो जितने के ऊपर बार लगा हुआ है ये संख्या जो है इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, ये संख्या ऐसे लिखेंगे, जितने के ऊपर बार लगा उतने नीचे 9 लिख दो। इसे काट देंगे तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये आंसर आ जाएगा। इस शॉर्ट तरीका होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे ये कि जितनी संख्या पहले वो लिखें, फिर क्या करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो घटा देंगे। तो 4 के ऊपर नहीं लगा तो 4 घटा दिए और नीचे ध्यान रखना ये बार जितने उतने 9 लिखना। तो एक बार है तो 0, ये 9 हो गया। और इधर कितनी संख्या 1 4 बच गई, जिसके ऊपर बार नहीं तो 0 लगा देंगे। 47 में से 3 गए तो आप कहेंगे 43/90। तीसरा हमको दिया गया था, ये दिया गया था 0.001, इसके ऊपर बार था। तो मैंने क्या बताया, जो संख्या दी गई है वो संख्या लिख लो। तो 1, ये आगे 0 लगाओ या न लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने क्या कहा, जितने के ऊपर बार लगा उतने 9, तो 1 के ऊपर 2 के ऊपर 3 के ऊपर लगा तो 3 9 लिख देते हैं।
तो कितना हो गया 1/999। एक आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं होता 0.23 के ऊपर मान लेते हैं बार होता ऐसे, तो क्या लिखते हैं जितने ऊपर ये संख्या वो संख्या लिख दिए और जितनी संख्या है उतनी नीचे 9। फिर एक और देख लेते हैं 0.8 1 और 5 के ऊपर बार, तो क्या करेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार पहले वो संख्या लिखेंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9 लिखेंगे। फिर आप बताइए, इन दो संख्याएं आपको देते हैं, इनका आंसर बताइएगा आप कमेंट में। 0.41 के ऊपर बार, 0.53 5 2 3 के ऊपर बार, इनके आंसर आप बताइएगा।